ऐसा नहीं है कि तुम्हें नींद की समस्या है या कोई बीमारी शुरू हुई है। बात ऐसी है ना कि तुम अपने सोने के कई चीज़ों में बदलाव किए हो और ये बहुत वास्तविक है। किसी नए जगह पर सोना या कोई नए तरीके से सोना या कभी कभी घर में कोई तनावपूर्ण बात को सुन लेना जो अत्यधिक तनावपूर्ण बात हो, तो वो सारी चीज़ें कभी कभी ऐसा कर देती हैं कि व्यक्ति को थोड़ा नींद कम आता है। पर समय के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं है, तुम फिर भी चाहो तो तुम अस्पताल चले जाओ, जो तुमने दिखवाना है तुम दिखवा लो, परंतु बिना जाने ना अपने आप के लिए गलत मत सोचो कि तुम्हें कोई मानसिक तौर पर समस्या हो गई है या तुम अब रोगी बन गए हो। ऐसा कुछ मत सोचो अभी अपने लिए। ये बहुत जल्दी है अपने बारे में एकदम से ऐसे फैसले ले लेने का। और देखो, मेरी करुणा मेरी कृपा से ना तुम्हारे परिवार में थोड़ी तकलीफ़ तो आई, परंतु बहुत आराम से वो चीज़ें निकलती चली जा रही हैं और पूरी तरह से तुम लोग ना इस परेशानी से भी निकल जाओगे, जैसा कि पहले भी निकलते आए हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है, अगर मैं तुम्हें अवगत नहीं कराता ना, तो इस समय तुम इस चीज़ के बारे में समझ भी नहीं पाते। तुम समय लेते, साल 2 साल 5 साल, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जब निकल कर आती ना, तो तुम्हें घबराहट होती कि अब क्या करूं। अभी कुछ बिखरा नहीं था, बस शुरुआत हुई थी। तभी तुम्हें मैंने सब दिखाया और तुम जो कदम ले रहे हो, जो चीज़ों को अपना रहे हो, वो बस सब ठीक कर देगा, ये बात जान लो। और सुनो, खास कर ये बात मेरे कुछ बहुत चुनिंदा बच्चों के लिए है, जो किसी की शादी को लेकर बेहद परेशान है कि वो शादी ठीक से नहीं चल रही है। और जब बात अलगाव की आती है, तो उसमें से कोई एक पक्ष जो है वो शादी तोड़ने को भी तैयार नहीं है और ठीक से शादी में रहने के लिए भी तैयार नहीं है। जब बात ऐसी हो गई है ना, तो 3 से 4 बार दोनों पक्षों को बुलाकर बैठाकर बातचीत कराओ और सबके घर वाले लोग भी सामने हो। बातचीत जब हुई तो उस वक्त परिवार वाले लोग भी हों और कभी कभी बिन परिवार के सिर्फ बैठा के उन दोनों को आपस में बात करवाओ। 4 से 5 बार में अगर वो ना माने ना, तो वाकई में उसके बाद जो भी कानूनी तौर पर तुम करवा सकते हो, जो उन्हें समझा सकते हो, आगे वो कदम उठाने के लिए जो पक्ष तैयार हो उससे वो चीज़ कहो कि वो करे। देखो, अगर इंसाफ पाना है या किसी परेशानी से निकलना है ना, तो पहला दूसरा कदम उठाना होगा और उसमें डर लगना बहुत स्वाभाविक है। डर लग सकता है कि पता नहीं क्या होगा, कि पता नहीं कैसे फैसले आएंगे, परंतु जो पक्ष सही है ना और जो पक्ष गलत है, तनाव दोनों पक्षों को रहता है। पर यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि जिसे जो चाहिए उसे वो मिल जाएगा और दोनों पक्ष खुश रहेंगे जीवन में। मेरा सिर्फ यही कहना है। परंतु कोई निष्कर्ष पर पहुँचो, कुछ एक बात निकल कर आए, कोई एक फैसले पर आओ, जीवन आगे बढ़े, इस तरह रुका ना रहे। इसके लिए शुरुआत तो किसी ना किसी को करना होगा और उसके लिए प्रेरित तुम करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव।